अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम गपशप के साथ। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो है उनकी लास्ट प्रोडक्शन जो सच साबित हुई वो आपको सुनवाते हैं और वापस आके आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। एक साइड पे है गिलानी साहब के साहबजादे और दूसरी साइड पे है शाह महमूद कुरैशी साहब साहबजादी। जीतेगा कौन, क्या लगता ने है? मुझे अली मूसा साहब की तो डेट ऑफ बर्थ दे दी, बहुत तेज है वो, समझदार बच्चा। अगर अब इलेक्शन होता ना उसमें हार जाना। अब आगे इलेक्शन आगे चल गए, उनके चांसेस तो बढ़ गए। उनका जो मेन सदका बनता है वो दें, 20-25 फैमिली पकड़ लें, हर महीने उनके घर ना बोरी भर के ग्रोसरीज बांटता जाए, फिर देखें जो करेगा अल्लाह ताला उसको देगा। इसके साथ साथ एक और प्रेडिक्शन की कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल होंगे लेकिन फिर दोबारा से बहाल हो जाएंगे। तो नाअहल तो इमरान खान साहब हो गए हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि क्या दोबारा से बहाल हो जाएंगे और कब तक होंगे। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में अजमल रहीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मुझे बताएं आपका प्रोग्राम कैसा चला, प्रोडिक्शन सही साबित हुई कि बहुत नहीं? अच्छा चला, बड़ा अच्छा फीडबैक आया हमें और मतलब प्रेडिक्शंस तकरीबन तमाम की तमाम जो थी वो सच साबित हुई। अली मूसा गिलानी साहब जो है वो जीत गए। आपने कहा था कि अगर डिले होगा इलेक्शन तो अली मूसा गिलानी साहब के चांसेस ज़्यादा है और इसी तरह इमरान खान साहब नाअहल हो गए। इलेक्शन थोड़ा सा आगे गया एग्जैक्टली तो उस वक्त उनकी पोजीशन बेहतर होगी। इमरान खान साहब के बारे में मैंने कहा था कि क्योंकि अक्टूबर का महीना उनका सैटर्न उनके सन के साथ है, तो अक्टूबर का महीना हमेशा उनको टफ टाइम देगा। वैसे भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अक्टूबर का महीना जो है ना वो सियासतदानों के लिए अच्छा नहीं है। कू भी जब हुआ था 12 अक्टूबर को हुआ था, तो 23 तारीख को आज 23 तारीख को सन ने निकलना था लिब्रा से, तो उससे पहले पहले कुछ होना था। अगर रिजल्ट आगे चला जाता तो फिर बहुत बचत हो जानी थी। बट 21 को फैसला आया या 22 को, 21 को आया मेरा ख्याल। तो वो उनके सूरज जब एक घर से निकल के दूसरे घर में जाता है ना, तो वो फिर वहाँ पे सैटर्न बैठा था तो वो रगड़ा लगाता है, तो उनको रगड़ा लग गया, काफ़ी ज़्यादा लग गया सर। अब वो थोड़ा सा ही विल सफ़र समवट भाग दौड़, लेकिन ही विल एबल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट्स फॉर टाइम बीइंग। हाँ जी, वो उनको एक रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एक केस और आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। तो इस तरह अब वो उनकी ज़िंदगी में अब वो जैसे जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने भाग दौड़ की थी, अब इनकी बारी आ गई। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान इज़ नॉट एस्टेब्लिश फॉर द पॉलिटिशियंस। सो पॉलिटिशियन कभी भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते इस मुल्क में, इसमें लेके एक पैदा हुए डेस्टिनी। और फिर देखें, अगर आप CSS क्लास देखें तो ये एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट करती है। आप अगर आर्मी देखें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इनको देखें जजेस को, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। वाहद हमारे मुल्क में पॉलिटिशियन है जो एक दूसरे को कुत्ता करते हैं, ठीक है, और फिर वो बन भी जाते हैं। यानी कि एक हद होती है। और तीसरी बात मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये ख़ास तौर पे पंजाब का जो कल्चर है ना, इट्स वेरी वर्स्ट कल्चर एज़ कम्पेयर टू सिंध, बलूचिस्तान एंड KP की। वहाँ पे कभी वो आपस में लड़ते नहीं आप देखेंगे, कभी ज़ुबान का इस्तेमाल भी करेंगे, बड़ा अच्छा करेंगे। मैंने सारे सूबों में गया हुआ, देखा हुआ है, पेशावर में पढ़ा भी हूँ। वो रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करते हैं। या पंजाब में आप देखें, जो भी नाहल भी जो हुए थे वो सारे वो ज़ुबान की वजह से हुए थे। जो फिल्थी लैंग्वेज यूज़ होती है, जो एक दूसरे का और एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। इवन खवातीन को स्पेयर नहीं करते, घर की तो खवातीन ये करते या भी सियासी पंजाब के लोग खवातीन ही हैं। को मैं जो खुद है पंजाबी हूँ, गंदा किया मैंने जाता है। दूसरे सूबों में जाके देखा है, हमारे बारे में कोई अच्छी रैपो नहीं है दूसरे सूबे में। तो इसलिए थोड़ा सा देखें, बात है कि डिसेंसी भी होती है एक चीज़। तभी प्राइम मिनिस्टर वो जो गई है उसकी इंग्लैंड की, बरतानिया की, 6 महीने देखा है उसने, वो आराम से सर नीचा करके गुजर गए। हमें तो बस सीट मिल जाए किसी भी शोबे में। पंजाब में ख़ास तौर पे कोई भी बंदा किसी अच्छे ओहदे पे आ जाएगा ना, पावर में आ जाएगा, तो उसके यहाँ पे एक सरिया आ जाता है और फिर वो बंदे को बंदा नहीं समझता। और जब वो कुर्सी से उतरता है ना, फिर तोको करता है
कि मेरे साथ तो उसी तरह का सलूक किया जाए। भाई जब आप थे, क्या आप अल्लाह ताला कई जैसे अल्लाह ताला के बारे में मशहूर है गफूर रहीम, आपको इतने इतने बड़े गुनाह माफ़ करते हैं, आप इंसान हो के कोई बात माफ़ ही नहीं करते, आप कहते बस जितना मैं कर सकूं। तो सर ये मकाफ़ात अमल इनके आगे आता है। मुकाफ़ात अमल इनके सामने आता है। सर अब नाअहल तो हो गए, अदालतों से रिलीफ कब तक मिल सकता है? जल्दी मिल जाएगा, कि कौन से महीने तक? ये नवंबर के महीने में मिल जाएगा, फिर एक केस में फंस जाएंगे, फिर आगे मिल जाएगा, तो इस तरह ये उसमें भी चलता नाअहल जाएगा। होंगे? मुख्तलिफ सज़ाएँ, एक यानी कि कह लें कि फिर मैं बात कर रहा हूँ ना कि एक चीज़ चलती है। अल्लाह ताला, मैं आज कहेंगे कि मैं मौलवी बन गया हूँ, फ़लसफ़ा झाड़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बट एक चीज़ बता दूँ कि अल्लाह ताला दे के ना चेक करता है इंसान को कि इसमें कितनी बर्दाश्त है और कितना पावर का, और जब बंदा पावर मिलती है तो कितना वो अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करता है और होगा। तो जब बंदा औकात से बाहर हो जाए ना, ये सारे मैं सियासतदानों के बारे में कह रहा हूँ, तमाम सियासतदानों के बारे में। तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ, ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, दे हैव नॉट लर्न द लेसन। आपने ये तीसरी दफ़ा इनके साथ भी हुआ, पहली दफ़ा उड़े, दूसरी दफ़ा उड़े, उस वक्त सबक ले लेना चाहिए था भी। ये अल्लाह ताला वाकई जो तारीख से सबक नहीं सीखता, फिर वो उसी तरह ही डायरेक्ट कर गए, उसी तरह ही कर गए भी बंदा थोड़ा सा। फिर आप अगर हिस्ट्री निकाल के पीछे देखें, सियासतदान के ज़मानों में कोई काम नहीं है। अगर थोड़ा सा काम हुआ सी पैक में ये, तो वो नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ, बाकी सारा फौजियों के ज़माने में हुआ, आर्मी के ज़माने। डैम बने सदर अयूब के ज़माने में, ठीक है। राब्ता रोड्स, ये हॉस्पिटल, ये जनरल ज़िया ने जब वो एड ली थी अमेरिका से, उस वक्त सड़कें बनी, सब कुछ बना। और उसके बाद फिर मुशर्रफ के ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ। लेकिन सियासतदान जो है ना, स्वाय लड़ने मरने के, स्वाय गालियाँ निकालने के, ये और अगले भी 100 साल भी इसी तरह ही होता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की डेस्टिनी में है ही यही। सर जैसे आपने अली मूसा गिलानी साहब के हवाले से कहा था कि अगर वो कुछ घरों को राशन जो है परमानेंटली पर मंथ देते रहें तो उनके जो बड़े मसले मसाइल हैं वो सदका निकल जाएगा, परेशानियां कम हो जाएंगी। इमरान खान साहब क्या करें? चले परेशानियां तो आ रही हैं, लेकिन उनका कोई सदका, कोई ऐसी चीज़ जो आसानियां पैदा कर सके। इमरान साहब अपना सदका खुद ही दे रहे हैं। वो इस वक्त उनको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा नीचे आ जाएं। देखें अल्लाह ताला ने भी कहा कि पौधा वो दरख्त वो है जो झुकता है उसको फल लगता है, जितना वो ऊपर जाएंगे अकड़ेंगे उतना टूटते जाएंगे। मेरी उनसे मशवरा ये है कि एक तो जो दरबारी है ना उनके इर्द गिर्द जो, और बहुत ही फजूल किस्म के दरबारी हैं, उनको वो इम्पोर्टेड दरबारी, उनसे दूर हो जाएं, ठीक है ना। और अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपना विजन इस्तेमाल करें, थोड़ा सा तहम्मुल मज़ाही करें। एक अपने आप को अगर हिस्ट्री वो उनका एक फ़िक्र था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, अगर बेहतर नहीं जानता तो हिस्ट्री पढ़ लें, हिस्ट्री पढ़ के देख लें। तो इसलिए बेहतर है खामोशी इख्तियार करके रिकन्साइलेशन ये करें, बैठ के बात करें। अब तो वो भी उनकी लिस्ट में शामिल हो गए हैं, पढ़ लो। सर बात कर लेते थोड़ी सी इसी हवाले से। हुदैबिया पेपर मिल का फ़ैसला आया बरोज़ जुमा, फिर उसके बाद जब एवन फील्ड रेफरेंस का फ़ैसला आया वो भी जुमे को आया, फिर नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया वो भी जुमे को आया, और अब इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया वो भी जुमे को ही किया गया है। क्या जुमे का दिन जो है सियासी लिहाज से थोड़ा भारी है, मतलब सियासतदानों के लिए? पीछे कहानी, क्योंकि मैं भी आई हैव सर्व्ड इन गवर्नमेंट 38 ईयर्स मेरी सर्विस रही है। जो होते हैं ना एक सिस्टम के आर्डर, जैसे हमारी सर्विस में किसी की ट्रांसफ़र जो अचानक करनी हो, और मसलन वो उसका बॉस नाराज़ हो गया है और या किसी वजह से, तो हमेशा जुम्मे वाले दिन आर्डर करते हैं, वो भी 2 बजे के बाद, ताकि वो बंदा कोर्ट में ना चला जाए, रिलीफ ना ले सके। 2 दिन मिल जाते हैं, हफ्ता इतवार, और पीर को वो जमा कराएगा, फिर का मंगल तो उस दौरान वो चार्ज ले जाके बंद, जिसके आर्डर होते हैं उसको कहते हैं जाके फ़ौरन चार्ज लो, ये करो। अगर वो स्टे लेता तो कोई चार्ज हो गया। इसी तरह ये कोर्ट के डिसीजन भी जुमे को इसलिए रखते हैं कि इमीडिएट सुबह जाके वो कोर्ट में स्टे ना ले 2 दिन का वक्फा पड़ जाए, वो इम्प्लीमेंटेशन ये वो हो जाए।
बाकी एक रिवाज बना हुआ है जुम्मे को, तो ये अब भी हुआ है वैसे नवाज शरीफ के और इमरान खान के फैसले, वैसे अदरवाइज कोई ऐसी मिथ नहीं है इसके पीछे कि कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ कोई नहीं कि जुम्मा ये रखा है। कोई ऐसा नहीं है, भारी नहीं है सियासतदानों पे, सिर्फ जो है जुम्मे को क्योंकि डिले हो सकता है, फिर स्टे नहीं आ सकता, अदालत से रुजू नहीं हो सकता, तो इसलिए सर मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब अहल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुस्तकबिल करीब में आपको? देखिए ये सारे, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, हमजा साहब, इमरान साहब, जितने लोग ये सियासी लोग हैं, सियासी केसेस हैं, ठीक है ना। तो जो सियाना बंदा होता कभी अपना निशान नहीं छोड़ता, ठीक है। इमरान साहब सियाने होते तो ये निशान ना छोड़ते। और जब हर एक जो है उसके ऊपर रेफरेंस बना है तोशा खाना का, देखिए निशान छोड़ा है ना अपना, उन्होंने निशान छोड़ा, कोई काबू आए कोई, तो फिर गलतियां तो इंसान से होती हैं। तो क्या सवाल क्या किया था आपने? मैंने से पूछा था कि आपको नवाज शरीफ साहब अहल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? सारे बहाल हैं। कितने अरसे तक, मतलब नवाज शरीफ और इमरान खान साथ साथ बहाल होंगे या फिर कोई पहले अगला इलेक्शन सारे लड़ेंगे? अगला इलेक्शन सारे लड़ेंगे। 2023 में इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो अक्टूबर में जाके होगा। फॉर टाइम बिंग एक छोटी सी बात मैंने पिछले वही कहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी टेक्नोक्रेट्स की, वो कुछ लंबी चलेगी और उस पे वो पाकिस्तान का जो मेजर इस्तेकाम वाली बातें उसमें होंगी। अब भी अगर देखें, जिस दिन फैसला हुआ इमरान साहब का, आप कहते थे बुरा दिन था पाकिस्तान के लिए, लोग कह रहे थे कि उनको नाहल कर दिया, लेकिन शाम को अब यू गॉट अ गुड न्यूज़, आप ग्रे लिस्ट से निकल गए, ठीक है। एंड आगे मैं आपको आपके चैनल में बता रहा हूँ, देयर विल बी नो लॉन्ग मार्च, नो हुल्ला गुल्ला, नो तमाशा, नो कुछ। अब आपको ये जो अगले 3-4 महीने ना सुकून सुकून रहेगा, नॉर्मलाइजेशन रहेगी, ये सियासतदान फिर इकट्ठे होकर बैठेंगे और फिर नए तरीके से सोचेंगे कि मुल्क को कैसे मरीज़ को, हमारा मुल्क मरीज़ है कि इसको आईसीयू में रखना है या इसको वार्ड में मुंतकिल करना, डिस्चार्ज नहीं करेंगे हॉस्पिटल से, ये भूल जाएंगे पाकिस्तान को, ये डिस्चार्ज कर देंगे, कभी ये वार्ड में ले गए, कभी आईसीयू में ले गए, मतलब रखेंगे हॉस्पिटल में, कभी ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ये पिछले 3-4 साल ऑपरेशन थिएटर में पाकिस्तान रहा। सर आपने कहा लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं आएगी, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च की कॉल आती है, इमरान खान साहब करना चाहते हैं फॉर इंस्टेंट, अगर उनका दिल करता है भाई लॉन्ग मार्च तो करना ही करना है, तो कौन सा महीना मुवाफिक रहेगा लॉन्ग मार्च के लिए? लॉन्ग मार्च, अब मार्च की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इनकी लॉन्ग मार्च कामयाब है। लॉन्ग मार्च उस वक्त होगी जब अक्टूबर में इलेक्शन होंगे ना 2023 में, उस वक्त हुल्ला गुल्ला, गड़बड़, लड़ाई झगड़ा, बहुत फसाद होंगे। वो अब एक साल भूल जाएं वो लड़ाई झगड़ा फसाद, ये खामोशी है, क्योंकि थ्रू आउट मार्च की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, क्योंकि ये इस साल तो मार्च राहु के नीचे गुजरा, सैलाब आ गए, डेंगी ने सर उठाया, वो शहादतें हुई, फ़ौज में अनसर्टेनिटी आई और फ़ौज कंट्रोवर्शियल हुई मार्च की वजह से। और अगले साल जो नेटल का मार्च है उसको भी स्केर आ जानी है, ठीक है। और जब वहाँ पे दूसरा मार्च भी जाएगा तो वो 3 महीने फिर वही वर्स्ट किस्म के आएंगे, अगले साल फिर देखेंगे। 2023 तक तो होने वाला है सुकून.com, और अवाम में देखने में भी आ रहा है वैसे शिद्दत नहीं है, अवाम में जलसों में भी, जुलूसों में भी, लिबर्टी में इवन जमा होते तो वो शिद्दत नहीं पाई जा रही। तो सर अवाम किस कदर अवाम को मैसेज देना कि ठंड पैगी, ये 250 रुपये पेट्रोल करवा के ठंड पड़ गई है, ऐसे ही अपना करते हैं और आप लोगों को कुछ नहीं मिलना, ये मैं बता दूं। आपने अपनी जंग खुद लड़नी, अपने फैसले खुद करने, अपने पाँव पे खुद खड़े होना है। ये अगर इन पे डिपेंड करेंगे ना तो यू विल बी, देखें एक लफ्ज़ होता है कि उसको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया, अवाम इज़ अ टिश्यू पेपर एंड वी आर एवरी पॉलिटिशियन एंड वी आर बीइंग यूज्ड एज अ टिश्यू पेपर। हमें जब चाहते हैं, वो बचपन में आता था बंदर का तमाशा, तो वो बंदर को टोपी डाल के ना तो सोटी पकड़ा के था, ससुराल जाएगा तो डांस करता हुआ, डुगडुगी बजाता हुआ वो जाता था ससुराल की तरफ। तो वही हमारी जो पोजीशन है आवाम की, वो डुगडुगी वाली है, डुगडुगी पे नाचते हैं, ठीक है। उस दिन क्या कसूर था 22 की शाम को लोगों को, बच्चे घर नहीं पहुंच सके, लोग घर नहीं पहुंच सके। देखें अगर वो था तो जाके पकड़ते जिन्होंने फैसला किया, लोग अपने आप को तकलीफ दे के बाज नहीं आए।
आप जिस दिन फैसला आया उस दिन शाम को क्या हुआ लोगों के साथ? ट्रैफिक जैम हो गई हर ठीक है। जगह से, क्या एम्बुलेंसेस फंसी किसने- रही। वही हमारी हालत में बंदर ही हुई ना। हम्म। तो वी आर जस्ट लाइक वेविंग कि अपने आप को खुद ही टीके लगाने। तो सर पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत का क्या किरदार देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब नाअहल हो गए लेकिन परवेज़ इलाही साहब कोई खुलकर सामने नहीं आए। क्या आपको लगता है पंजाब हुकूमत जो है वो उन्होंने अपना दिल बदल लिया हुआ है पीटीआई के साथ, इलाहाक के साथ, और आगे जाके जो है वो ऐलान भी करेंगे इस हवाले से? है ना, परवेज भाई बड़ा जीरक किस्म का सियासतदान है, बड़ा समझदार है। वो गलत शॉट नहीं खेलते, ठीक है ना, और अकॉर्डिंग टू बुक्स चलने वाला बंदे हैं। लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में तब्दीली आ सकती है पंजाब में। पीडीएम के साथ इलाहाक करेगी लगता है आपको? नहीं कोई आ जाएंगे, नहीं कोई आ जाएंगे। से बात कर लेते थोड़ी सी इमरान खान साहब के हवाले से। जब भी कोई केस हुआ, जब भी कोई इमरान खान को निशाना बनाया गया, तो इमरान खान साहब की मकबूलियत में जो है इजाफा होता दिखाई दिया है। क्या लगता है कि आगे जाके जो इमरान खान साहब के सितारे क्या कहते हैं कि उनके मकबूलियत में इजाफा होगा या फिर कमी आएगी, या होने के वाला है, उनकी तकदीर क्या कहती है? देखिए इमरान साहब, आप अगर देखा जाए 71 में वो क्रिकेट में आए, उसके बाद वो लोगों के दिलों पे राज किया और अभी भी है, ठीक है। फिर वो सियासत में आ गए, सियासत में वो आके उन्होंने को वो बड़ी जदोजहद की, बट हर एक ज़िंदगी में एक पीरियड ऐसा था जिसपे जैसे 92 में उनका ग्राफ चढ़ा, पूरी दुनिया में मशहूर हुए। फिर 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने, 18, 19, 20, 21, 22, जहाँ 3 साढ़े 3 साल 4 साल वो उनका ग्राफ चढ़ा, बस यही था। अब वो एज ए कह लें कि एज ए अपोजिशन का रोल ही प्ले करेंगे या आराम से बैठ जाएंगे? या आराम से बैठ जाएंगे। सर नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन दिखाई देता है? नवाज शरीफ साहब भी जैसे आपने कहा कि अहल हो जाएंगे, सब इलेक्शन लड़ेंगे, तो इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, नेक्स्ट आप वज़ीर आज़म किसको देखते हैं? देखें अभी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट अबाउट इट, कौन खड़ा होता है कौन नहीं खड़ा होता। अभी इलेक्शन में सिनेरियो ही और चेंज हो, कुछ हो, तो अभी हम ऐसे ही कह दें कि नवाज शरीफ खड़े होंगे या नहीं, उस वक्त देखेंगे कि कौन आता है कौन जाता है। कि वज़ीर आज़म दोबारा इमरान खान साहब बनते हुए दिखाई देते हैं? देखें मैं फिर बात करूंगा, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि 60% चांस बनेगा, बट मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, ना क्योंकि मुमकिन उन्होंने नहीं है। अपने आगे इतने वो आर्मी जब रिट्रीव करती है ना, पीछे हटती है, तो साथ बरूद की वो लगाती जाती है, वो क्या कहते हैं, सुरंगें बना के, ताकि कोई आए तो ठा उठ जाए। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द खुद ही बरूद फैला के ना, माचिस की तीली पकड़ी हुई है, फेंकनी है खुद ही। तो उन्होंने, उनका पता नहीं उस्ताद कौन था, खलीफा कौन था उनका, जो उनको इस लाइन पे ले। पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो शतरंज होती है। पॉलिटिक्स में एक चीज़ होता है, कहीं आगे होना, कहीं पीछे होना, कहीं आगे होना, फिर देयर मस्ट बी सॉफ्ट लैंग्वेज। नाम बिगाड़ना हमारे इस्लाम में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कहा, किसी का नाम मत बिगाड़े। तो ये चीज़ें ना अल्लाह ताला के नज़दीक भी अच्छी बात नहीं। इमरान खान साहब जेल में दिखाई देते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े अरसे के लिए, और सर थोड़ा इमरान खान को इजी ना ले। इमरान खान अभी इतनी आसानी से वो रेसलर है कि जिसको कुट भी पड़े और फिर भी 5 मिनट बाद वो उठ के फिर खड़ा होके फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। तो सर इनको छोड़ देते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नून लीग के हवाले से स्पेशली। नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में आते हैं तो क्या जेल में जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब उनकी जिंदगी में जेल नहीं है दोबारा से, पी काट ली उनको, उनका बुरा वक्त गुजर गया, उनका बुरा वक्त गुजर गया। सर नून लीग में, नून लीग की बागडोर आगे जाकर कौन संभालेगा? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद किसके सितारे जो हैं वो जरा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं? अभी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, कोई चीज़ नज़र। एक वक्त ऐसा आना है ये सारी सियासी जमातें ख़त्म होनी और कोई और सिस्टम शुरू हो जाना है। सर हमेशा बात की जाती है बिलावल भुट्टो के हवाले से, अगर हम बात करें जुनैद सफदर की, जुनैद सफदर जो है पाकिस्तानी सियासत में आपको दिखाई देते हैं? मुझे जुनैद सफदर के बारे में कोई जायचा बनाया नहीं, मुझे उसके इन्फॉर्मेशन नहीं, क्या वो क्या चीज़ है, किस तरह वो। अब आपने कहा नेक्स्ट टाइम उसको हम देख लेंगे। ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ऊपर से कुछ और दिखाई दे रहा है, अंदर सारी डील्स जो है वो चल रही है। सर इमरान खान साहब डील की टेबल पे आपको नजर आते हैं? आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। कब तक आ जाएंगे? नवंबर के महीने में बैठे होंगे शहबाज शरीफ के सामने।
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे नवंबर में वो तो वापस। नवाज शरीफ साहब तो आएंगे दिसंबर के बाद। दिसंबर के बाद जो हैं नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और शहबाज शरीफ के साथ इमरान खान साहब दिखाई देंगे एक ही टेबल इमरान पे। खान दिखाई कहने का मसला कि उनके नुमाइंदे और शहबाज मतलब शरीफ के बैकग्राउंड नुमाइंदे, में जो है राब्ते शुरू हो जाएंगे। हो चुके हुए हैं, बैकग्राउंड में तो राब्ते शुरू हैं उनके। अब तो वो एक फेस सेविंग है दोनों की। फिर से भी कि कल हमने इतनी गालियाँ निकाली, अब किस मुंह से जो है इकट्ठे बैठे। सर बात कर लेते, जरदारी साहब की सेहत बहुत ख़राब है, आए दिन खबरें आती रहती हैं, कब तक जो है नॉर्मल हो जाएगी लाइफ? 2 महीने बहुत बुरे थे, अब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और सर अगर बात कर लें बिलावल भुट्टो साहब की, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कितना आगे जाते हुए सियासी मैदान में नजर आते हैं? बिलावल भुट्टो को अगर आप सियासत में देखें ना तो एज ए फॉरेन मिनिस्टर ही प्लेड अ गुड रोल। उसको उसकी माँ की वजह से इज्जत मिली है। बाहर जहाँ भी गए हैं खाली हाथ नहीं आया बंदा, उसको रिस्पेक्ट मिली, अच्छा बोला, बिहेव किया, डिसेंसी थी, ठीक है, डिसेंसी थी। और एक यंग मैन था और उसने उसके बिलावल में एक चीज़ है, बनावट नहीं है, झूठ नहीं है, स्ट्रेट है। उसके कभी ज़िंदगी में आप उस पर वो एलिगेशन नहीं सुनेंगे करप्शन के। सो ही परफॉर्म वेल और वो करेगा। लेकिन 2028 का जो इलेक्शन होगा ना उसमें बिलावल खुल के मेजर रोल, अभी तो मेजर रोल अदा कर ही रहे हैं ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। एक बार फिर से आपने हमें बताया कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इल्म नजूम के मुताबिक हम आपको बताते हैं, और जो बाकी सारे गैब का इल्म है वो बेशक अल्लाह ताला के पास है, और किसी सियासी वाबस्तगी का कोई ताल्लुक नहीं है। जो सितारों के इल्म में आता है वही आपको बताया जाता है। तो आप कमेंट्स में ज़रा अपना हाथ खोला रखा करें और बात को समझने की कोशिश किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।